तो पार्ट 7 की शुरुआत में हम बेल को देखते हैं, जहां पर हेस्टिया बेल को कल रात गायब रहने के लिए डांट रही होती है और उसे दोबारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाने से मना करती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे उनके कैसल की सफाई करने का ऑर्डर दे देती है, जिस पर बेल के दोस्त उसकी मदद करने आते हैं और मिकोटो बेल से माफ़ी मांगती है क्योंकि बेल उसकी वजह से ही रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में गया था। जिसके बाद मिकोटो बेल को बताती है कि वो उस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में अपने एक पुरानी दोस्त को ढूंढने गई थी जो कि एक बीस्ट वुमन है, जिस पर बेल मिकोटो को हारुहिमे के बारे में बताता है जिसे वो कल रात मिला था और हारुहिमे ही वो लड़की होती है जिसे मिकोटो ढूंढ रही थी। जिस पर बेल हारुहिमे को बचाने के बारे में सोचने लगता है, पर लिलिथ उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उनकी फैमिली हाल ही में ही एक वॉर गेम से मुश्किल से निकली थी और वो दोबारा से स्टार फैमिली से लड़ाई नहीं कर सकते थे और वो लोग अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं। इसी दौरान हम हरमस को देखते हैं जो शायर की ऑनर से मिलने आया होता है और उन्हें उसका एक मैसेज फ्रेया को भेजने को कहता है। जिसके बाद बेल अपनी मैनेजर से मिलने जाता है और उनसे स्टार फैमिली के बारे में पता करता है, जहां बेल को पता चलता है कि स्टार फैमिलिया ओरारियो सिटी की टॉप फैमिलीज में से एक है और उनकी सबसे पावरफुल एडवेंचरर लेवल 5 की है जिसका नाम ओग्रे है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वो मैनेजर बेल को स्टार फैमिली से दूर ही रहने को कहती है, लेकिन बेल अभी भी हारुहिमे को बचाने के बारे में सोच रहा होता है। इसी दौरान हम हारुहिमे को देखते हैं जहां पर आयशा उसके लिए कुछ स्वीट्स लेकर आई थी और उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। तभी वहां पर मिकोटो हारुहिमे से मिलने आती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है, पर किसी कारण से हारुहिमे मिकोटो के साथ जाने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है और आयशा उन दोनों की ये सारी बातें छिपकर सुन लेती है और अगले दिन मिकोटो बेल को सारी बातें बताती है, जिस पर बेल मिकोटो से हारुहिमे और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। जिस पर मिकोटो बेल को बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो एक ऑर्फनेज में रहती थी और हारुहिमे एक बहुत बड़ी फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी और अपना खाना उनके साथ शेयर करती थी और धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और वो साथ में खेला भी करते थे। पर जब मिकोटो और उनके साथियों को उनकी ब्लेसिंग मिली तो वो लोग ओरारियो सिटी आ गए ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने ऑर्फनेज को सपोर्ट कर सके। लेकिन इसी दौरान मिकोटो को यह भी पता चला कि हारुहिमे की फैमिली को एक आदमी ने धोखा दे दिया है और हारुहिमे को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया है और तब से वो हारुहिमे को बचाने के लिए उसे ढूंढ रही है। जिस पर बेल मिकोटो से हारुहिमे को स्टार फैमिली से छुड़ाने का वादा करता है। तभी बेल देखता है कि हरमस छिपकर उनकी बातें सुन रहा है, जिस पर बेल हरमस से हारुहिमे को छुड़ाने में उसकी मदद मांगता है और हरमस उन्हें बताता है कि अगर हारुहिमे एक प्रोस्टिट्यूट है तो उससे वो लोग 2 मिलियन रुपीस के अंदर स्टार फैमिली से खरीद सकते हैं। जिस पर मिकोटो और बेल डंजन में जाकर जल्द से जल्द उन पैसों का इंतजाम करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान हम लेडी स्टार को देखते हैं जो अपनी फैमिली से बेल कैरनल को पकड़कर उसके पास लाने को कहती है क्योंकि लेडी स्टार बेल के जरिए फ्रेया को मजा चखाना चाहती थी जो कि बेल के पीछे पड़ी हुई थी। जिसके बाद हम बेल और मिकोटो को देखते हैं जो डंजन में मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी हम स्टार फैमिली को भी देखते हैं जो उस डंजन में आए होते हैं और अपने साथ हारुहिमे को भी लेकर आए होते हैं जो एक अजीब से स्पेल का यूज कर रही होती है। इसी दौरान हम बेल को देखते हैं जहां पर उनकी पार्टी बहुत सारे सेबर लायन से लड़ रही होती है और उन्होंने बेल को घेर लिया होता है। तभी आयशा बेल को एक केव में खींच लेती है और उसे उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करती है और लड़ाई के दौरान आयशा बेल पर भारी पड़ने लगती है और उस पर अटैक करती है। लेकिन तभी वहां मिकोटो आ जाती है जो आयशा के अटैक को रोक देती है, जिस पर आयशा एक साथ उन दोनों से फाइट करने लगती है और उन्हें ओवर पावर कर देती है और बेल को काफी बुरी तरह पीट रही होती है। तभी वहां पर ओग्रे आ जाती है जो बेल को बेहोश कर देती है और पूरी स्टार फैमिली उन्हें वहां से लेकर चली जाती है। जिसके बाद हम बेल को एक रूम में बंधा हुआ देखते हैं जो कि ओग्रे का प्राइवेट सेल होता है जहां पर वो लोगों को टॉर्चर किया करती थी और ओग्रे बेल को लेडी स्टार को देने से पहले उसके साथ थोड़े मजे करना चाहती थी। इसी दौरान हम हारुहिमे को देखते हैं जो मिकोटो के सेल के पास जाती है और उसे उस सेल की कीज देती है। जिसके बाद हम वापस ओग्रे को देखते हैं जो बेल को चाट रही होती है, पर बेल इससे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो रहा होता। जिस पर ओग्रे एक मेडिसिन लेने चली जाती है जिससे वो बेल को एक्साइटेड कर सके और इसी दौरान बेल वहां से भागने का तरीका सोचने लगता है। तभी वहां पर हारुहिमे आ जाती है जो बेल को उन जंजीरों से आजाद कर देती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। इसी दौरान स्टार फैमिली को पता चल गया होता है कि बेल कैरनल और मिकोटो उनकी कैद से भाग गए हैं और
वो लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम मिकोटो को देखते हैं और वो भी स्टार फैमिली से बच गई होती है और बेल और हारुहिमे को ढूंढ रही होती है। और उन्हें ढूंढते हुए मिकोटो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें किलिंग स्टोन को यूज करने का रिचुअल लिखा हुआ था। इसी दौरान हम बेल और हारुहिमे को देखते हैं जहां पर हारुहिमे बेल को एक सीक्रेट रास्ते से उस कैसल से बाहर ले जा रही होती है, क्योंकि अगर ओगरे बेल को पकड़ लेती तो बेल बाकी दूसरे लोगों की तरह ही ओगरे के हाथों मारा जाता, जिस पर बेल हारुहिमे का शुक्रिया करता है। इसी दौरान हम मिकोटो के गॉड सुचुकी और हाश्टिया को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहां पर हाश्टिया सुचुकी से मदद मांगने आई होती है, क्योंकि जल्दी हाश्टिया फैमिलिया और स्टार फैमिलिया के बीच फाइट होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने बेल को पकड़ लिया था। और साथ ही हाश्टिया सुचुकी को किलिंग स्टोन के बारे में भी बताती है, जो सुनकर सुचुकी काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि किलिंग स्टोन का यूज एक स्पेशल रिचुअल में होता था जिसमें हारुहिमे जैसी स्पेशल बीस्ट वुमन की सोल के सेक्रीफाइस से इस रिचुअल को पूरा किया जाता था और उस रिचुअल को फुल मून के दिन ही परफॉर्म किया जाता था। और आज रात भी फुल मून होने वाली थी, जिसके बाद हम बेल और हारुहिमे को देखते हैं जो सुरक्षित रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ चुके होते हैं। तभी मिकोटो भी वहां आ जाती है जो हारुहिमे को उसके साथ वापस उसके गॉड सुचुकी के पास चलने को कहती है, लेकिन तभी आयशा हारुहिमे को पकड़ लेती है और उन्हें बताती है कि वो लोग आज रात हारुहिमे का इस्तेमाल एक रिचुअल में करने वाले हैं जिसके जरिए उनकी पूरी फैमिली का लेवल बूस्ट हो जाएगा और वो फिरिया फैमिली पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पर बेल आयशा से कहता है कि आखिर वो अपनी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जिस पर आयशा उसे बताती है कि उसने हारुहिमे की मदद करने की कोशिश की थी और पिछले किलिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो पकड़ी गई और ओगरे ने उसे काफी बुरी तरह से मारा और लेडी फिरिया ने उसे एक स्पेल से काबू में कर लिया, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकती है। तभी वहाँ पर आयशा के साथी आ जाते हैं और वो लोग हारुहिमे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि आज की रात उनकी फैमिली के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। और बेल इस बात से काफ़ी निराश होता है कि वो हारुहिमे को बचा नहीं पाया। तभी हम हाश्टिया को देखते हैं जो सभी के साथ मिलकर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हम स्टार फैमिली का सीन देखते हैं जो अभी भी बेल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता, जिस पर ओगरे को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो लोग इस रिचुअल के खत्म होने के बाद बेल को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन आयशा को पूरा यकीन होता है कि बेल हारुहिमे को बचाने जरूर आएगा। इसी दौरान बेल सोच रहा होता है कि उसे हारुहिमे को बचाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर वो हारुहिमे को बचाने की कोशिश करता तो इससे उसकी फैमिली खतरे में आ सकती थी। और काफी देर सोचने के बाद बेल हारुहिमे को बचाने का फैसला कर लेता है और ऐसा करने के बाद ओरारियो सिटी छोड़कर जाने का मन बना लेता है, जिसके बाद बेल और मिकोटो हारुहिमे को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं, जहां पर मिकोटो का काम हारुहिमे को बचाना होता है और बेल का काम स्टार फैमिली का ध्यान भटकाकर उस किलिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय करने का होता है। जिसके बाद वो लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर बेल अपनी आर्गोनेट एबिलिटी को चार्ज करता है और अपने एक अटैक से स्टार फैमिली की मेन एंट्रेंस डिस्ट्रॉय कर देता है और स्टार फैमिली के सभी मेंबर से फाइट करने लगता है और उनका ध्यान भटकाता है। इसी दौरान हाश्टिया और उसके साथी भी स्टार फैमिली की टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं। तभी हम मिकोटो को देखते हैं जो एक लड़की से हारुहिमे का पता लगा लेती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है और बेल के अटैक की खबर ओगरे को भी मिल चुकी होती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और खुद बेल को पकड़ने निकल जाती है। तभी हम बेल को देखते हैं जो स्टार फैमिली से लड़ रहा होता है। तभी ओगरे बेल पर अटैक करती है और उसे आसानी से ओवर पावर कर देती है और सभी लोग बेल को घेर लेते हैं। तभी लेडी स्टार वहां आ जाती है जो बेल को बताती है कि वो बेल को इसलिए हासिल करना चाहती है क्योंकि फ्रेया उसके पीछे पड़ी है और वो फ्रेया से बहुत नफरत करती है, क्योंकि जब फ्रेया सामने खड़ी होती है तो कोई भी उसे भाव नहीं देता। इसी दौरान हम फ्रेया को देखते हैं जो ऑटर को अपनी पार्टी के साथ स्टार फैमिली पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद हम लेडी स्टार को देखते हैं जो बेल पर उसके चार्म स्पेल का यूज करती है, पर बेल पर उसके स्पेल का कोई असर नहीं होता, जिससे वो काफ़ी शॉक होती है और बेल का स्टेटस चेक करती है, जहां पर उसे रियाज फैलिस स्किल दिखती है, जिसे देखकर लेडी स्टार बहुत ज़्यादा शॉक होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।